जहाँ जाने का कोई सोचता ही नहीं है। हार्डली उस रीजन में कोई ट्रैवल करता है, कोई गया है, कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। मैं बहुत हिम्मत करके वहाँ प्लान किया हूँ, जा रहा हूँ, देखता हूँ क्या ही होता है। पूरे चाइना का लीस्ट विजिटेड रीजन या प्रोविंस है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई यार, क्या बोला जाए। फिर पासपोर्ट रख लिया, आगे आई डोंट नो क्या होने वाला है। हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। मेरा नाम है तोर वशु। अभी मैं हूँ चाइना के 10th लार्जेस्ट सिटी शियान के एयरपोर्ट पे। ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी है और इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है शियान का। आज टाइम है शियान से निकलने का और आज मैं एक ऐसी जगह जा रहा हूँ, आप लोग को मेरे टाइटल थंबनेल से दिख रहा है, जहाँ जाने का कोई सोचता ही नहीं है। जाना तो बहुत दूर की बात। आज मैं चाइना के ऑटोनोमस रीजन में जा रहा हूँ जिसका नाम है शिनजियांग। एक्स से लिखते हैं लेकिन पढ़ते हैं शाह से, शिनजियांग। आप लोग अक्साई चीन तो जानते ही होंगे, तो अक्साई चीन इसी ऑटोनोमस रीजन में आता है। आप लोग तिब्बत को भी जानते होंगे, तो तिब्बत ऑटोनोमस रीजन शिनजियांग का नेबरिंग प्रोविंस है या नेबरिंग रीजन है, आप ऐसा बोल सकते हो। शिनजियांग चाइना के उस पार्ट पे है जहाँ से इसका बॉर्डर गिलगिट बल्तिस्तान कश्मीर रीजन और ले डिस्ट्रिक्ट से लगा हुआ है। जी हाँ, तो ये जो शियान का एयरपोर्ट है, ये शियान के सिटी सेंटर से अराउंड 45 किलोमीटर दूर है। काफ़ी आउटर, काफ़ी दूर है। मेरी फ्लाइट है सुबह 9 बजे की। मेरे को मॉर्निंग में अराउंड 5 बजे निकलना था। टू बी ऑन सेफ साइड में काफ़ी पहले निकला क्योंकि काफ़ी इशूज़ है जो अभी आप लोगों को मैं बताऊँगा। सिटी से यहाँ पर आने के लिए ना मेट्रो भी चलती है और कुछ सब अर्बन ट्रेन भी है, लेकिन वो सब 6 साढ़े 6 के बाद शुरू होती है, तो उसको मैं ले नहीं सकता था। तो मैं टैक्सी से आया। 45 किलोमीटर के इन्होंने मेरे से 120 युआन लिया, लगभग 1400 रुपए के आसपास, और 1 घंटे में आ गया क्योंकि रोड पूरा खाली था, सुबह का टाइम था। चाइना वर्ल्ड की तीसरी या चौथी सबसे बड़ी कंट्री है आफ्टर रशिया एंड कनाडा। ऑलमोस्ट इक्वल टू द साइज ऑफ यूएस, तो थर्ड या फोर्थ कुछ भी आप बोल सकते हो चाइना को। चाइना इतनी बड़ी कंट्री है कि चाइना का ईस्ट पार्ट और चाइना के वेस्ट पार्ट में अराउंड 5000 किलोमीटर से भी ज़्यादा का डिस्टेंस है। आज मैं चाइना के एक्सट्रीम वेस्टर्न पार्ट में जा रहा हूँ, चाइना के वेस्टर्न मोस्ट सिटी में जा रहा हूँ जिसका नाम है काशगर। लोकली नाम है काशगर, बट चाइनीज़ लोग इसको बोलते हैं काशी। जैसे अपने हम लोग बनारस को वाराणसी को काशी बोलते हैं, चाइनीज़ लोग भी काशगर को काशी बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में। तो यहाँ एयरपोर्ट पे ना कहीं पर भी काशगर नहीं लिखा है। काशगर पहुँचने पर ही काशगर मिलेगा। यहाँ पर सब जगह एयरपोर्ट पे काशी लिखा हुआ के ऐसे आप लोग फोटो देख सकते हो, मैंने भी खींचा है। तो शियान से काशगर या काशी 4000 किलोमीटर दूर है। इतना ज़्यादा समझ लो हम लोग लंदन से न्यूयॉर्क फ्लाई करने वाले हैं। इतना ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने वाले हैं आज की फ़्लाइट में। मेरी सुबह 9 बजे की फ़्लाइट है, अभी अराउंड 6:30 बज रहा है। तो आप लोगों से बात करके मैं जाने वाला हूँ चेक इन काउंटर पे। चेक इन करने देखते हैं क्या प्रोसीजर होता है। शिनजियांग और काशगर जाने का मेरा प्लान बिल्कुल भी फाइनल हो ही नहीं पा रहा था। काफ़ी ज़्यादा इसके लिए मैंने टाइम दिया है, टाइम इन्वेस्ट किया है, काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया, काफ़ी लोगों से पता किया, मतलब कि हिम्मत नहीं हो रही थी जाने की और कोई इन्फॉर्मेशन मिल नहीं रही थी। हार्डली उस रीजन में कोई ट्रैवल करता है, कोई गया है, कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। मैं श्योर नहीं था जब मैं चाइना आया कि वहाँ मैं जाऊँगा कि नहीं जाऊँगा। चलो कुछ लोगों से बात करूँगा, अगर मेरे को सही फील होगा या जाना अलाउ किया जाएगा तब मैं जाऊँगा, नहीं तो नहीं जाऊँगा। तो हाल ही में शियान आने के बाद 1-2 दिन पहले ही मेरा प्लान शिनजियांग का बना है और मैंने ये फ़्लाइट यार कल ही बुक करी है। ये जो फ़्लाइट है ये चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस की है। मेरे को पड़ी है 12,000 रुपये की विथ 22 kg चेकड इन बैगेज। चाइना के अंदर ही अंदर डोमेस्टिक फ़्लाइट ही ये 5 घंटे की। हम लोग 9 बजे उड़ेंगे और 2 बजे पहुँचेंगे काशगर। 5 घंटे की डोमेस्टिक फ़्लाइट। दुनिया में ज़्यादातर लोगों के लिए इंक्लूडिंग चाइनीज़ पीपल शिनजियांग काफ़ी मिस्टीरियस रीजन है। ना के बराबर लोग ही जानते हैं इस रीजन के बारे में। मैं जब कुछ लोकल्स लोगों को यहाँ बताया चाइनीज़ को कि मैं शिनजियांग जा रहा हूँ, तो उनका यार अजीब सा उन्होंने मतलब बिहेव कर रहे थे, अजीब सा मुँह बना रहे थे। यार कहाँ जा रहे हैं, वहाँ कुछ नहीं है, कोई जाने का सोचता ही नहीं। मैं बहुत हिम्मत करके वहाँ प्लान किया हूँ, जा रहा हूँ, देखता हूँ क्या ही होता है। थोड़ी बहुत जो रिपोर्ट पढ़ी है मैंने, तो वो भी बहुत अच्छी नहीं है कि लोगों को कभी कभी जाने नहीं दिया जाता है और काफ़ी क्वेश्चंस किए जाते हैं, काफ़ी स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स नज़र रखते हैं। पूरे चाइना का लीस्ट विजिटेड रीजन या प्रोविंस है, कुछ ऐसा बोल सकते हो ये। तो आप लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैं एयरपोर्ट से दे चुका हूँ। चलते हैं, चेक इन करते हैं, देखते हैं क्या प्रोसीजर है, क्या होता है। तो ये देखो, जिसको लोकली काशगर बोला जाता है, चाइनीज़ लोग यहाँ पर इसको काशी लिखे हुए हैं, KASHI। ऑल द बेस्ट टू मी। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई यार, क्या बोला जाए। हुआ ही एक्चुअली जब मैं गया यहाँ पर चेक इन के लिए, तो बाकी सारे पैसेंजर्स, उनका कोई इलेक्ट्रॉनिक मशीन था उससे चेक इन कर रहे थे। मैं गया
तो पासपोर्ट स्कैन किया तो वहाँ लिख के आया कि आप अलाउड नहीं हो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली चेक इन करने के लिए, आपको मैनुअली करना पड़ेगा। तो फिर मैं मैनुअली करने गया तो मेरा पासपोर्ट वगैरह लिया, मेरा चेक वक किया, फिर पासपोर्ट रख लिया। फिर उसके बाद बोला बैग रखो, तो मैंने बैग दिया। उसके बाद फिर बोला आपको जाना पड़ेगा सिक्योरिटी रूम अपना बैग को चेक कराने के लिए डिटेल में। तो चलो ठीक है भाई। सो सिक्योरिटी रूम गया, उन्होंने पूरे बैग को डिटेल में चेक किया, वापस फिर आया मैं, फिर मेरा पासपोर्ट रख लिया। फिर उनके पास 2-3 अलग अलग ट्रे थी, अलग अलग कलर की। रेड कलर की ट्रे में फिर मेरा बैग रख दिया, आपको फिर से सिक्योरिटी चेक के लिए जाना पड़ेगा। फिर मैं वहाँ पे क्या सिक्योरिटी चेक के लिए फिर वापस भेजा, बोले चलो ठीक है। उसके बाद उन्होंने मेरे को बोर्डिंग पास दे दिया, मेरा फ़ोन नंबर लिया, आई डोंट नो क्या करेंगे उसका। सो गाइस मेरे को काशगर शिनजियांग का बोर्डिंग पास तो मिल चुका है यार। जब बोर्डिंग पास मिल गया मैं सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए गया। भाई इतनी खतरनाक सिक्योरिटी क्लियरेंस मैंने अपनी लाइफ में आज तक कभी नहीं देखी, बस इतना समझ लो। मतलब कि बॉडी का हर एक पार्ट, पूरा बैग खाली करा के सब कुछ चेक कर डाला। लगभग आधे घंटे लगे, आधे घंटे ऊपर ही लगे होंगे सिक्योरिटी चेक करने में। आगे आई डोंट नो क्या होने वाला है, अब आगे सब कुछ अनसर्टेन है क्योंकि कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं, थोड़ी बहुत जो पता चला है उसी भरोसे मैं जा रहा हूँ। अभी तक चाइना का मैं बहुत ही पॉपुलर और टूरिस्टी प्लेसेस जा रहा था, अब ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ कोई जाता नहीं है। अब आगे की जर्नी पूरी अनसर्टेन, बहुत ही एक्सट्रीम, बहुत ही रॉ होने वाली है। अभी 8 बज रहा है, 8:30 के आसपास बोर्डिंग शुरू होगी, 9 बजे की फ़्लाइट है। तो ये लाइन लगी है हमारी काशगर की। मैं परसों तक श्योर नहीं था कि मैं शिनजियांग और काशगर उसके आसपास के काफ़ी एरिया जाऊंगा। कल प्लान फाइनल हुआ, आज फाइनली मैं जा रहा हूँ। सब कुछ एट द सडन, एकदम रॉ एडवेंचर। Ni hao. Ni hao,欢迎你你。好，欢迎你好，欢迎你。你好 Hello。 ，Hello，你好，欢迎你好，Hello。这儿30吗？ तो भाई फ्लाइट के अंदर आ चुकी है चाइना ईस्टर एयरलाइन। पहली बार मैं चाइना ईस्टर एयरलाइंस ट्रैवल करने जा रहा हूँ। बस 3x3 का एयरक्राफ्ट है ये, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। और इन लोगों ने यार मेरे को एकदम आखिरी की सीट दी है, एकदम आखिरी की, पता नहीं क्यों। सबसे आखिरी में मैं उतरूँगा, इकलौता फॉरनर हूँ पूरी फ़्लाइट में, बाकी सारे चाइनीज़ हैं, लोकल हैं। देखो क्या होता है, यहाँ तक तो आ चुके हैं, आगे भाई वो सब बढ़िया ही रहेगा। ये देखो कुछ ऐसा मेरा बोर्डिंग पास है, ये देखो चाइना ईस्टर एयरलाइंस। सबसे आखिरी की सीट पे बैठ गया हूँ। ज़्यादातर लोग यार उनका जो दिखने का तरीका है, फेशियल एक्सप्रेशन है, फेशियल लुक है, थोड़ा अलग है चाइनीज़ लोगों से। अब हम लोग शियान से 4000 किलोमीटर फ्लाई करने वाले हैं चाइना के एक्सट्रीम वेस्टर्न पॉइंट पे, चाइना की मोस्ट वेस्टर्न सिटी काशगर के लिए। तो आप देख सकते हो मैं यहाँ पे अकेले बैठा हूँ, मेरे बगल की सारी सीट खाली है। इवन फ़्लाइट भी आप देख सकते हो सारे पैसेंजर्स बैठ चुके हैं, फ़्लाइट आधी से ज़्यादा खाली है। ये देखो ये बीच वाली रो तो भाई पूरी खाली है, एक आध लोग बैठे होंगे, पूरी खाली है। उधर भी काफ़ी ज़्यादा खाली है। हे गाइस, वेलकम बैक अगेन। हम लोग शियान से 4000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके 5 घंटे की फ़्लाइट लेके फाइनली पहुंच चुके हैं शिनजियांग उइगर ऑटोनोमस रीजन। हाँ, हिंदुस्तान Hindustan. Oh. Rajasthan. हाँ। अभी हम लोग चाइना के एक्सट्रीम वेस्ट में हैं, चाइना के
मोस्ट वेस्टर्न सिटी काशगर में है। और यार अभी तक बहुत कुछ हुआ आप लोगों को बताना है। नॉर्मली जब फ्लाइट लैंड करती है यार हर कोई वीडियो बनाता है बाहर का। जैसे मैंने अपना कैमरा फ़ोन निकाला वीडियो बनाने के लिए तो लोग यार फ्लाइट में चिल्लाने लगे, डोंट टेक एनी फ़ोटो, डोंट टेक एनी वीडियो। में ये क्या, ऐसा तो पहली बार लाइफ में हो रहा है। उसके बाद फिर मैं अपना बैग लेके निकलने लगा। फ़्लाइट के जो केबिन क्रू था उन लोग बोलने लगे कि भाई एयरपोर्ट के अंदर आप वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे जब तक सिटी पहुंच ना जाओ। उनका ऐसा पहली बार सुन रहा हूँ मैं, तो चलो ठीक है ये भी मान लेता हूँ मैं। उसके बाद मेरी बॉटल थी जो मेरी जिसे पानी पीता हूँ, मेटल की बॉटल थी, फ्लाइट के अंदर वो चोरी हो गई। पता नहीं कहाँ कौन ले गया। एयर हॉस्टल वगैरह सब ढूंढ रहे हैं, किसी को मिली नहीं। चलो क्या कर सकते हैं अब। तो काशगर एयरपोर्ट से काशगर सिटी अराउंड 20 किलोमीटर है। तो बहुत सारी टैक्सीज भी थी, मैं चाहता टैक्सी से आ सकता था लेकिन मैंने लोकल पब्लिक बस ली क्योंकि मैं यार यहाँ की बस का एक्सपीरियंस लेना चाहता था। तो बस में सब लोकल लोग थे, बहुत सस्ती बस थी, जस्ट 2 युआन की, 24 रुपए की। मैं यहाँ जहाँ रुका हूँ ना कोई हॉस्टल टाइप का है, तो बस ने इस चौराहे पे ला के ड्रॉप कर दिया है। देखो कोई चौराहा सेंटर है काशगर सिटी का, या काशी बोलो, पता नहीं यार। आई थिंक चाइनीज़ लोग काशी बोलते हैं, लोकल लोग काशगर बोलते हैं, कुछ ऐसा है। लोकल लोग से बात करेंगे तो पता चलेगा कि क्या बोलना चाहिए। अभी तो मेरे को उतना समझ में नहीं आ रहा है। तो मेरा हॉस्टल यार यहाँ से 1 किलोमीटर आगे है, देखते हैं। वॉक भी कर सकते हैं, टैक्सी भी ले सकते हैं। आई थिंक वॉक कर ले, सिटी देखते हुए पहुँच जाएंगे, आप लोगों को दिखा देंगे। टैक्सी लेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। काफ़ी अलग, काफ़ी डिफरेंट सिटी है यार। ये देखो यहाँ पे काफ़ी नट्स मिल रहे हैं। ये देखो जो बहुत सारी सेंट्रल एशियन कंट्रीज मिलता है, पर्शिया ईरान में मिलता है। ये आप ये कैप देख रहे हो, बहुत सारे लोग यहाँ पे इस टाइप की कैप लगाए हुए हैं। या गुड बहुत सारे लोग। अच्छा चाइना में ऐसा कहीं नहीं मिला मेरे को। तो यार ये क्रॉस करता हूँ और भी बहुत बातें आपको बतानी यार, आधी बात से दिमाग से उतर गई है मेरे। जैसे से याद आती है मैं बताता हूँ। पहले ये क्रॉस कर लूँ। देखो यहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल, ट्रैफिक लाइट वगैरह दिया हुआ है। टैक्सी काफ़ी इस शहर में। ये देखो मुझे लगा यार उतना डेवलप नहीं होगा, थोड़ा अर्बन और रूरल टाइप का मिक्सचर होगा, छोटा सिटी छोटा टाउन होगा, बट यार काफ़ी सही लग रहा है। पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं दिख रही है, शोर शराबा भीड़ भड़ावा उतना नहीं है। रोड्स काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड हैं और मेंटेन्ड है, एकदम नीट एंड क्लीन सिटी है भाई। ये देखो हर जगह ट्रैफिक सिग्नल, ट्रैफिक लाइट लगी हुई है। कई कई जगह ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स भी दिख रही है यहाँ पे। यहाँ पर ये देखो यहाँ पे भुट्टा मिल रहा है, यहाँ पे मकई बेच रहे हैं, बॉयल किया हुआ, शायद नहीं रोस्टेड और बॉयल दोनों है। चाय इधर चलता हूँ। मैंने पहले बताया था ये जो शिनजियांग उइगर ऑटोनोमस रीजन है और ये कश्मीर रीजन का भी नेबर है, लेह लद्दाख डिस्ट्रिक्ट है उसका भी नेबर है। ये बहुत ही एक्सट्रीम लोकेशन है। अगर मैप पर देखोगे ना इंडिया के एकदम ऊपर ही है ये। और काशगर से बहुत ही नज़दीक गिलगिट बाल्टिस्तान भी है। यहाँ से यार बस भी चलती है, इंटरनेशनल बस किर्गिस्तान की चलती है और पाकिस्तान की भी चलती है। यहाँ पर यार शिनजियांग में लोग थोड़ा अलग दिख रहे हैं बाकी चाइनीज़ से। यहाँ के जो हैन पीपल हैं, हैन एथनिक ग्रुप है मेनलैंड चाइना के, थोड़ा सेंट्रल एशियन लुक आ रहा है। कुछ लोग तो अपने जैसे भी यहाँ पे मेरे को दिख रहे हैं। जब मैं यहाँ पे आया ना, चाइना में पाकिस्तान को बाजिस्तान बोलते हैं, बी और के जगह जे। तो जब मैं यहाँ पहुँचा, एयरपोर्ट से बाहर निकला तो सब लोग मेरे से बोल रहे थे बाजिस्तान बाजिस्तान। मैंने बोला नहीं हिंदुस्तान। तो काफ़ी सरप्राइज़ हो रहे थे। बस में भी 1-2 लोग से बात हुई, मैंने बोला हिंदुस्तान, तो काफ़ी सरप्राइज़ थे। आई थिंक में भी इंडिया से यहाँ आते नहीं हो या तो बहुत ही रेयरली आते होंगे तो वही काम उनकी वजह से आते होंगे, कुछ ना कुछ, नहीं तो आई डोंट थिंक सो यहाँ पे आते होंगे। काशगर एयरपोर्ट मेरी फ़्लाइट 2 बजे पहुँच गई थी, अभी 3-3:15 हो रहा है यहाँ पहुँचते। और वेदर काफ़ी अजीब सा है। हालांकि धूप में है तो गर्मी लग रही है, जैसे धूप खत्म हो रही, छाँव आ रहा है तो हल्की हल्की ठंड आ रही है। तो यहाँ बहुत लोग यार हाफ टी शर्ट पहने हुए हैं, कुछ लोग हल्की हल्की जैकेट भी पहने हुए हैं, कुछ मिक्स टाइप का वेदर है। चाइना वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट कंट्री है बाई लैंड एरिया। उस हिसाब से पूरे चाइना में 4 से 5 टाइम जोन होना चाहिए था, सेम लाइक यूएस। फिर भी पूरे चाइना में सिर्फ एक ही टाइम जोन है। पूरे चाइना में बीजिंग का टाइम जोन फॉलो किया जाता है। हम लोग बीजिंग से अराउंड 4000 किलोमीटर वेस्ट की तरफ है। फिर भी बीजिंग का और काशगर का, शिनजियांग का ऑफिशियल टाइम सेम है। ओ भाई यहाँ कोई वेडिंग हो रही है, देखो शादी। ये देखो दूल्हा दुल्हन जा रहे हैं, ब्राइड एंड ग्रूम। ये देखो अब 1-2 सेकंड पहले आता, 1 मिनट पहले आता तो आगे से देख सकते थे आप लोग। पीछे से देखो, ये देखो गाड़ी सजी हुई है यार, काफ़ी कुछ सब लोग सजे भाई। ये गाड़ी तो और सारा सजी हुई है।
हाँ, तो मैं टाइम डिफरेंस के बारे में बात कर रहा था। बीजिंग और यहाँ के हिसाब से ना अराउंड 2 से 3 घंटे का टाइम डिफरेंस होना चाहिए। चाइना के ऑफिशियल के टाइम हिसाब से जितना मैंने सुना है, यहाँ पर सनसेट ना रात में 9-9, 10-10 बजे होता है सनसेट। 10 बजे के आसपास रात में यहाँ पे रात होगी। तो यहाँ पे लोकल लोगों ने ना अनऑफिशियली एक नया टाइम जोन अडॉप्ट कर लिया है, बीजिंग से 2 घंटे पीछे का, जैसा है 2 या 2.5 घंटे पीछे का। बोल सकते हो इंडिया के टाइम जोन के बराबर यहाँ का टाइम जोन है, या तो आधे घंटे आगे पीछे होगा। यार काशगर आने से पहले मेरे को लगा था यार बहुत ही छोटा टाउन विलेज होगा, क्योंकि इसकी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे है नहीं, ना के बराबर लोग यहाँ पे आते मिलेगा, कुछ मिलेगा नहीं, कुछ सर्विसेज नहीं होंगी, छोटा सा टाउन होगा। बट यहाँ पे यार सब कुछ यार काफ़ी सही लग रहा है। मेरे को टाउन भी काफ़ी बड़ा लग रहा है, डेवलप्ड लग रहा है काफ़ी। देखो ऑल्दो इस ऑटोनोमस रीजन का ये कैपिटल नहीं है, फिर भी यार काफ़ी सही है। फर्स्ट इंप्रेशन तो यार काफ़ी सही जा रहा मेरा शिनजियांग का और काशगर का। पता नहीं यार यहाँ पे हेलो को क्या बोलते हैं, हेलो बोलूँ, निहाओ बोलूँ, सलाम बोलूँ, क्या बोलूँ, तो कोई से पूछेंगे यार। लेडीज़ लोग यार टिकटॉक बना रही हैं, ये देखो, हेलो हेलो। ये देखो यार यहाँ पे काफ़ी सारे ये कैमल के स्टैचू हैं, डबल हम्प वाले, जो मंगोलियन बैक्ट्रियन कैमल होते हैं। इस रीजन में भी थोड़े बहुत पाए जाते हैं, इंडिया के लेह लद्दाख में भी पाए जाते हैं, बहुत ही आसपास है ये सारे रीजन। ये देखो लेह लद्दाख से काफ़ी पास है हम लोग, चाइना के साइड। ये देखो ये पूरा काशगर का ओल्ड टाउन है, ओल्ड सिटी है। ये देखो मेरा हॉस्टल का लोकेशन यार यहीं की दिखा रहा है, इतना समझ में तो नहीं आ रहा है, यहाँ कुछ लिखा भी नहीं है। थोड़ा अपने से ढूंढता हूँ, कुछ समझ में नहीं आएगा तो फिर कोई लोकल से पूछूंगा। सब इलेक्ट्रिक टू व्हीलर यहाँ चलाती हुई, सब इलेक्ट्रिक बाइसिकल यहाँ पे, बाकी पार्ट ऑफ चाइना के जैसे। ये शिनजियांग वीगर ऑटोनोमस रीजन पूरे चाइना का सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है। हेलो। और इस ऑटोनोमस रीजन में अराउंड 50% पॉपुलेशन वीगर एथनिसिटी को बिलोंग करती है, और वीगर लोग सुन्नी इस्लाम को फॉलो करते हैं। इनको वीगर मुस्लिम्स भी बोला जाता है। आप लोग आई थिंक सुने होंगे न्यूज़ में बहुत सारे आर्टिकल्स में, आई एम श्योर, वीगर्स मुस्लिम्स के बारे में। तो इस शिनजियांग ऑटोनोमस रीजन में ना 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है, एक ये वीगर लैंग्वेज जो कि वीगर एथनिक लोगों की लैंग्वेज है, दूसरी चाइनीज़ या मैंड्रिन लैंग्वेज। तो यहाँ पे दोनों लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज है, दोनों साइड बाय साइड चलती है। एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुँच चुका है, हॉस्टल की एग्जैक्ट यहीं की दिखा रहा है, इसमें से कहीं हो सकता है। हमको लग रहा है ओल्ड टाउन में, मैंने तो ऐसे ही बुक कर लिया बिना लोकेशन देखे, बट ओल्ड टाउन के अंदर है। चलो अच्छी बात है यार, हिस्टोरिकल जगह पे। इनसे पूछता हूँ, मैं भी इनको पता करें, इन लोग टूरिस्ट नहीं होंगे तो। हेलो, यू फ्रॉम काशगर? नो। 你现在要找什么呢？找什么地方吗？往前走，那个就是正门。 Here? 往前走。对。 ओके, यू फ्रॉम काशगर? काशगर। पता नहीं यार लोगों से यहाँ पे चाइनीज़ में बात करूँ कि मतलब कि जो भी हाय हेलो थैंक यू जो भी है, कि वीगर बोलूँ, वीगर में बोलते कैसे हाय हेलो थैंक यू, पूछना पड़ेगा। यार प्यास बहुत तेज लग रही है यार, नारियल पानी दिखा है, नारियल पानी पीते हूँ यार हॉस्टल पहुँचते पहुँचते। ये देखो क्या है, ये कौन सा फल है पता नहीं, नाम भूल गया मैं। प्लम, और ये प्लम यार यहाँ के नारियल पानी का काफ़ी डिफरेंट टेस्ट है जो हमारे इंडिया में होता है, काफ़ी अलग, काफ़ी स्ट्रॉन्ग टेस्ट है। उनका जो पानी है ना बहुत थिक है। यार ये बेचारे नारियल पानी वाले के साथ अभी प्रॉब्लम हो गया। मैं ये नारियल पानी पी रहा था, अचानक से पुलिस वाले आए, उसका सामान उठा के पटकने लगे। उसका मीटर वेट करने वाला पता नहीं क्या, उसको बोले मतलब भगाने लग गए उसको। अचानक से वो अपना 2-3 सामान रखा और तुरंत भाग गया। मैं सोचा यार इसके पैसे दे दूँ, बात तो हो नहीं पाएगी, तो चलो पहले पूछता हूँ, कैलकुलेटर से दे देता हूँ। मतलब तुरंत पुलिस वालों ने उसको भगाया, डांट के तुरंत चला गया, वो पैसे भी नहीं दे पाया मैं उसका। काफ़ी अजीब लगा यार यहाँ पे ऐसा। हाँ, आई लुक इंडियन। What is your name? Sheida. Okay, I'm looking for this address. My hostel. Can you please tell me? It's somewhere here, near. 一直往前走。 This way? Okay. How do you say hello in your language, local language? Hello. 什么？ Shima? Hello.
हाउ डू से इन उइगर लैंग्वेज हेलो? Hello， हाँ हाउ डू यू से हेलो? 他们不知道， अरे यार एंड थैंक यू हाउ यू से थैंक यू? 可以 हाँ ，OK。 पता नहीं भाई। ओके ओके थैंक यू बाय बाय। कुछ ऐसा एरिया आया है यार, अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। ये काश्मीर का ओल्ड टाउन है, इसके बारे में आपको बताता हूँ मैं। इनसे पूछता हूँ यार कुछ, ये ओल्ड लोग बैठे हुए हैं। हेलो दिस 看书城面 हॉस्टल 直接走 स्ट्रेट ओके नियर इंग्लिश नो इंग्लिश 1公里。 you speak English? No English you speak English? 对，直接走。 English Yes， you speak English? What is your name? 不买脸。 Mariam 对 Mariam okay how do you say hello in local language? Hello Yes. how hello? Yes。 अरे यार इंग्लिश इनका लोग का बेसिक का समझ नहीं पा रहे। ओके आई गो स्ट्रेट हाँ ओके ओके थैंक यू शीशे। यार 1 घंटे से परेशान हूँ, हॉस्टल मिल ही नहीं रहा है। यहाँ पे यार मैप काम करता नहीं है, जो भी करता है वो समझ में आता नहीं है। तो कुछ लोकल से मैं बात करा रहा हूँ फ़ोन के, लोकल भी समझ नहीं पा रहे हैं भाई। मैं भी 2-3 लोकल से बात कर रहा है, कोई समझ ही नहीं पा रहा है। तो ये शायद आई थिंक शायद समझें, देखो बात तो करा रहा हूँ। गूगल की सारी सर्विसेज चाइना में बैंड है, तो गूगल में इंग्लिश में आता है लेकिन डिटेल्ड है नहीं, सब गलत इन्फॉर्मेशन है। बाकी चाइनीज़ में समझ में आता नहीं क्या किया जाए। दिस वे दिस ओके। तो ये भाई सब हेल्प कर रहा है, छोड़ने आए हैं, लेकिन इनको भी इतना समझ में नहीं आ रहा है। ये थोड़ा आगे लेके आए हैं, यहाँ भी 2 रास्ता किया है, एक इधर देखो किधर है। मेरे ख्याल से भाई पहुँच चुके हैं, क्योंकि हॉस्टल के फ़ोटो में जो लोकेशन दिखा रही थी ना, जो फ़ोटो थी कुछ ऐसी फ़ोटो थी, ये था और ये था, आई थिंक यही कहीं है। अभी भी ये बात कर रहे हैं भाई साहब, पिछले 15 मिनट से बात कर रहे हैं। लोकल ही हैं, विद इन 200-300 मीटर के, लेकिन फिर भी उनको समझ में नहीं आ रहा है कि है कहाँ पे। हेलो नी हाओ दिस वन ओके ओके थैंक यू सो मच शीशे 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 बाय बाय। 你好， ओके नी हाओ आई थिंक ये होटल से ही है, हॉस्टल से ही है। हॉस्टल 我知道， वेरी डिफिकल्ट आई गो देयर 就这个，你能看得懂吗？这个，你是不是这个？ या ओके तो देखो भाई हिस्टोरिकल सिटी है, सब आपको बताता हूँ, धीरे धीरे पूरे सेटल्ड हो जाऊँ। उसी से रिलेटेड सब जगह ड्राइंग आर्ट पेंटिंग बनी हुई है। नी हाओ या वेरी गुड ओके 你上3楼，3里。 अप यहाँ पे यार ऐसा फील हो रहा है कोई अलग ही दुनिया में पहुँच गए हैं। जैसे मैं सागर रिपब्लिक में वहाँ गया था, मगदान और उसनेरा, कुछ वैसा स्ट्रीम फील आ रहा है, अलग ही दुनिया में पहुँच चुके, दुनिया से एकदम अलग।印度、巴基斯坦、 हिंदूस्क 你的这个东 यस 西， पूछ रहे भाई इंडिया से कि पाकिस्तान से? इंडिया को इंदूस, इंडिया इंदूस हाँ, पाकिस्तान बाजिस्तान, 巴基斯坦 इंडिया इंदूस 安诺安。 ओके 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 你的护照拿出来， पासपोर्ट ओके ओके 拿出来，我要拍个照片。 पासपोर्ट 就是这个，我前面不是让你看了吗？ क्या मांग रहे भाई, यहाँ पे सिक्योरिटी इशू बहुत है। प्लीज टेक अ फोटो ऑफ योर पासपोर्ट हेल्प मी। तो यार मैडम पासपोर्ट मांग रही हैं। ओके ओके तो यार ये हॉस्टल का रिसेप्शन है, ये देखो मेरा पासपोर्ट का फ़ोटो, वीज़ा का फ़ोटो ले रही हैं। 巴基斯 什 坦 么德里？ पाकिस्तान 哦，你 新 巴 德 基斯 里。 坦有巴基斯坦 नो पाकिस्तान ？No巴基斯坦。 नो पाकिस्तान 哦， इंडिया इंदुस्क 印度是印度， इंदुस्क 印度是哎呀，印度新德里。 तो ये देखो यार चाइनीज लैंग्वेज में इंडिया 巴 को 基斯坦是伊斯兰 यिंडू 国。 बोलते हैं, यिंडू 印度， यिंडू ओके 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 印度，印度。 हाँ। मैंने आप लोगों को बताया था ये जगह बीजिंग से 2 से ढाई घंटे पीछे है। ऑल्दो ऑफिशियल टाइम यहाँ पे चाइना का जो कि बीजिंग बेस्ड है वो फॉलो किया जाता है, पर इन लोग लोकली ना अपना खुद का एक टाइम जोन फॉलो करते हैं जो कि बीजिंग से 2.5 घंटे पीछे। सेम एस इंडिया में ही बज रहे हैं 1:40। यहाँ पर भी देखो इनका जो लोकल टाइम जोन है वो है 1:40। तो यार यहाँ पे कई सारे रूम्स हैं, डॉर्म्स हैं अलग अलग। आपको बताता हूँ मैं, ये मेरे को रूम पे लेके जा रही हैं। काफ़ी सही हॉस्टल लग रहा है यार, मेरे को बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था
कि यहाँ पर इस टाइप के हॉस्टल होंगे, पूरा हर जगह मैंड्रिन या चाइनीज़ में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। जो यहाँ पे स्टे करते हैं ना टूरिस्ट थोड़े बहुत, वही लिखे हुए हैं, और सब लोकल डोमेस्टिक ही टूरिस्ट हैं, यानी चाइनीज़ टूरिस्ट ही हैं। सब लोग अपना कुछ ना कुछ मैसेज लिखे हैं, फिर डेट लिखे हुए हैं। तो चाइनीज़ और मैंड्रिन के अलावा और कोई लैंग्वेज तो दिख ही नहीं रही है। इंग्लिश के अलावा और भी जितनी लैंग्वेज होती है वर्ल्ड में, कोई लैंग्वेज नहीं दिख रही है। देखो पतले पतले रास्ते हैं भाई, एकदम नैरो नैरो, पूरा लकड़ी की सीढ़ियाँ हैं, दीवार पत्थर की, बाकी सब कुछ लकड़ी का है। ये देखो इसका फ्लोर, सीढ़ियाँ, सब कुछ लकड़ी का है यहाँ पे। दिस वन, दिस वन, ओके 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 ओके। सो गाइस ये मेरा रूम है, इसमें 4 बेड है, 1 2 3 4। मेरे को ये मिला हुआ है, 2 ही ऑक्यूपेंट है, ये बेड मिला हुआ है। यार इस हॉस्टल में ना जो मैंने लिया है इसमें सबसे कम बेड है, 4 बेड है। इसका कॉस्ट मेरे को लग रहा है पर नाइट 800 रुपये। चाइनीज़ युआन में आई थिंक आएगा 65-70 युआन पर नाइट के आसपास। यार ये देखो छोटी सी बालकनी है, इन्होंने सजाया हुआ है। मैं आपको उसके ऊपर चल दिखाता हूँ, आई थिंक शो उतारना पड़ेगा। अभी तो 3:30-4 बज रहे होंगे, ऐसे कुछ बज रहे हैं। बीजिंग टाइम, लोकल टाइम तो 2 बज रहे हैं, इंडिया वाला टाइम एग्जैक्ट फॉलो हो रहा है यहाँ पे। पूरी सिटी एक गजब यार, गजब का व्यू है। ये देखो कोई टावर है, आई थिंक काशगर का सबसे बड़ा टावर होगा, ये नाम नहीं पता मेरे को। इस तरफ यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पूरी ओल्ड सिटी है, पूरी एंशिएंट सिटी है। इधर से मैं वॉक करके आया हूँ ऐसे ऐसे, वो देखो डबल हम्प वाले कैमल वो दिख रहे हैं। पहले पता होता तो इधर से आ जाता, शॉर्टकट था, लेकिन कोई नहीं, 1-1.5 घंटे लग गए ढूंढने में इसको। इस तरफ पूरी न्यू सिटी है, पूरी मॉडर्न सिटी काशगर की, जो कि अभी भी बन रही, डेवलप हो रही है, बहुत ज़्यादा कर रही। थोड़े बहुत ओल्ड टाउन उधर भी है, वो देखो एक तरीके का मिक्सचर है ओल्ड टाउन और मॉडर्न सिटी का, क्योंकि बहुत सारा हिस्टोरिक टाउन है ये, बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ का ये वॉशरूम है, ये देखो कुछ ऐसा वॉशरूम है। ये वॉशिंग मशीन भी है, टॉयलेट है ये, वॉशरूम नहीं, वॉशरूम कहीं अलग होगा। What is your name? Name Minze. 名字啊名字名字我名字叫孟小荣。 Munsharo. 嗯， From Kashgar. 开始。 काशगर, ओके ओके गुड। यार पसीने में भीग चुका हूँ, बाहर भी बहुत तेज़ गर्मी, बहुत तेज़ धूप है, और सनसेट भी बहुत देर में होगा, तो थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। 1-2 घंटे बाद बाहर निकलेंगे, आपको दिखाते हैं फिर यहाँ का।